हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो। जिस एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में देखने वाले हैं और टोटल हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को देखेंगे। तो किसी भी एग्जाम में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट शाखा की ओर। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट यहाँ पे शाखा आ चुका है और सबसे पहले हम लोग के सामने आया हुआ है एग्रीकल्चर। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए आदमी हैं, जमीनी आदमी हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ही, और आज टोटली हम लोग जीव विज्ञान के शाखा के ही बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या मतलब हो जाएगा? एग्रीकल्चर का मतलब हो जाएगा खेती बाड़ी। लेकिन खेती बाड़ी करने का मतलब ये हो जाता है कि उपयोगी पौधों की खेती। ये मतलब ये खेती बाड़ी का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप घास भी लगा दिए तो उसको भी खेती बोलना हो गया। ठीक है, तो खेती का मतलब हो गया जो उपयोगी पौधा है। ठीक है, तो उसका खेती करना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एपीकल्चर। एपीकल्चर में हो जाएगा मधुमक्खी का पालन का अध्ययन करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? बाग और बगीचे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है बगीचे। तो बाग और बगीचे के विकास करना ही, प्रबंधन करना ही यहाँ पे क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। यानी सीधा सीधे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है? बाग और बागवानी यानी बगीचे का विकास का डेवलपमेंट और अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा? वहां पे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे आ गया एक वर्ड फ्लोरी। तो फ्लोरी से यहाँ पे क्या हो गया? फूल। तो फूल देने वाले पौधों का अध्ययन, यानी कि कैसा पौधों का अध्ययन? फूल देने वाले पौधों का अध्ययन। सभी पौधों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे कहलाएगा कौन? कि जो कि फूल देता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? पेड़ों का अध्ययन। लेकिन कैसा पेड़ों का अध्ययन? यानी काष्ठी। तो काष्ठी का मतलब होता है कास्ट, और कास्ट का मतलब हो जाएगा लकड़ी। यानी कि वैसा पौधा जो कि लकड़ी, ठीक है, लकड़ी देने वाला जो पौधा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो काष्ठी पौधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। तो सेरी का मतलब हो जाएगा साड़ी, और साड़ी किससे बनता है? रेशम से बनता है। तो यहाँ पे रेशम का कीट का पालन ही क्या, पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाएगा। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या? साड़ी। सेरी मतलब साड़ी से रिलेट कीजिए इसको। सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी किससे बनता है? रेशम से बनता है। तो सेरीकल्चर। तो कल्चर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पालन। ठीक है, तो रेशम कीट का पालन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का पीसीकल्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसका होगा? मत्स्य पालन का अध्ययन को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शोरोलॉजी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट भी होगा ये, और सभी के घरों में ये दिखाई देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छिपकलियों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? शोरोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंटोमोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोमोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एंटोमोलॉजी। आज का क्वेश्चन जितना भी हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 75 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जीव विज्ञान का स्पेशल है ये, और इससे हम लोग साइंस का प्रमुख शाखाओं को भी देख चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो जाकर के चैनल में जाइए और वहां पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा कीटों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा? एंथोलॉजी यानी कि
पुष्पों का अध्ययन, और एक था हम लोग का फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर में होगा यानी फूल देने वाली पौधों का अध्ययन। लेकिन यहाँ पे एंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन। ओके नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो, डेंड्रो का मतलब हो जाएगा पेड़ और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों और जो पेड़ है उसका अध्ययन। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का इक्थियोलॉजी। क्या हो जाएगा, इक्थियोलॉजी। इक्थियो का मतलब क्या हो जाएगा, मछलियों का अध्ययन, यानी कि इक्थियो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मछलियों का अध्ययन। ओके चलिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओफियोलॉजी। ओफियो, ओफियो का मतलब हो जाएगा सर्पों का अध्ययन। ओफियो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग के सामने आएगा कवको, सॉरी यहाँ पे आएगा माइको। तो माइको का मतलब हो जाएगा कवकों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और यहाँ पे माइको, माइको को मतलब कवको, माइको, तो माइको मतलब यहाँ पे होगा कवको। तो माइकोलॉजी का मतलब कवको का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग का होगा फाइको। ठीक है, फाइको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइको। तो फाइकोलॉजी का मतलब होगा यहाँ पे शैवालों का अध्ययन, और इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, माइको और फाइको। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे याद करिएगा, दोनों को टर्म को हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो माइको, माइको और फाइको, तो वहां से एक काम कीजिएगा, फाइको मतलब यहाँ पे फिसलना। ठीक है, फाइको, ठीक है, फाइको, तो फाइको में इसको कैसे याद करेंगे, फाइको को फिसलना से याद करेंगे, फिसलना। और एल्गी का मतलब आप लोग तो शैवाल देखे होंगे, शैवाल तो देखिएगा कुआं के अगल बगल में, कुआं में ज्यादा पानी हो जाने के कारण उसका दीवार सब में क्या होता है, काई बैठ जाता है। तो काई एक तरह का क्या है, शैवाल है, और जब उस शैवाल में हम लोग का पैर जाता है तो हम लोग फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो फिसल गए मतलब फाइको, तो फाइको से यहाँ पे फिसलना को याद कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद हो जाएगा। तो फाइकोलॉजी मतलब शैवाल, यानी कि फाइकोलॉजी मतलब फिसलना, और फिसलना का मतलब यहाँ पे होगा किससे फिसलते हैं, यानी कि शैवाल से। ठीक है, तो और माइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे होगा कवक। दो ही चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोमोलॉजी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, फलों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या, एग्रोनॉमी, एग्रो मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो फसल की खेती एवं खेतों का प्रबंधन का अध्ययन, यानी कि फसल कैसे किया जाए, फसल की खेती, खेती का फसल यानी फसल की खेती कैसे किया जाए, और खेतों का देख रख रखाव कैसे किया जाए। तो इन सभी चीजों का जो अध्ययन होगा, तो वही चीज इसको बोलेंगे हम लोग एग्रोनॉमी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग ब्रायोलॉजी। तो यहाँ पे एक पौधा होता है, यानी कि ब्रायोफाइट्स, यानी कि जितना भी पेड़ कहाँ पे उगते हैं, या उगते हैं चट्टानों में। तो चट्टानों में उगने वाले जितना भी पौधे हैं उनको अध्ययन को इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेड़ों के बारे से। आप लोग देखिएगा, जब पेड़ को आप लोग काटिएगा ना, तो यहाँ से पेड़ को काटने से, जब पेड़ को आप लोग काट दीजिएगा तो उसका छल्ला इस टाइप से वहां पे दिखाई देता है, रिंग टाइप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब रिंग टाइप से वो दिखाई देगा, तो रिंग से वो क्या समझ में आता है कि एक पूर्ण चक्रण, ठीक है, एक पूर्ण साइकिल, जब उसका उस पेड़ का एक पूर्ण साइकिल यहाँ पे जब पूरा हो जाता है, तो एक वलय यानी कि एक रिंग यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कोई पेड़ को काट दिए, ठीक है, और उसमें से रिंग अगर 40 रिंग दिख रहा है, तो वो 40 अपना पूर्ण साइकिल को पूरा किया है। यानी कि एक साइकिल में भी 1 साल का होता होगा, तो वो पेड़ 40 सालों का है। तो इस तरीके से हम लोग उसको जान सकते हैं। तो इसका अध्ययन क्या होगा, पेड़ों के वार्षिक वृद्धि के छालों गिनती एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो छालों का मतलब यहाँ पे होगा रिंग, मतलब यहाँ पे होगा आपका पेड़ काटने के बाद जो यहाँ पे देखिएगा रिंग टाइप से दिखता है, वो एक रिंग क्या दर्शाता है कि एक पूर्ण साइकिल वो पेड़ अपना पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी, इथोलॉजी में क्या हो जाएगा, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन,
यानी कि जंतुओं का कैसा हैबिट होता है, कैसा व्यवहार होता है, तो सभी का अध्ययन यहाँ पे इथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेडोलॉजी। यहाँ पे देखिए कभी कभी पेडोलॉजी भी पूछ लेता है और कभी कभी यहाँ पे क्या ईडा पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही का मतलब होगा मिट्टी का अध्ययन। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है और ये हो जाएगा आपका इथनोबोटनी। देखिए यहाँ पे बोटनी एक शब्द आया है, बोटनी का मतलब होता है पेड़ पौधा और यहाँ पे एक आया हुआ इथेनो, ठीक है। तो बोटनी तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधों के बीच और किसके बीच, आदि मनुष्य जो पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, आदि मानव, ठीक है। तो जो हम लोग भी आदि मानव से ही ये डेवलप हो के अभी जो बने हैं, है ना। तो वहां पे आदि मानव और पौधों के बीच में जो संबंध, जो अध्ययन है, संबंधों का जो अध्ययन है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इथनोबोटनी। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी। तो यहाँ पे उभयचर का मतलब क्या हो जाएगा, उभयचर का मतलब होगा जो स्थल में भी रहेगा और वो स्थल में भी रहेगा और जल में भी रहेगा, तो ये हो गया उभयचर। और सरीसृपो, इसका मतलब हो जाएगा रेंगने वाला, ठीक है, रेंगने वाला क्या, कीड़ा, ठीक है, या फिर रेंगने वाला जैसे सांप भी हो जाएगा। तो जितना भी इस तरह का रेंगने वाला है या फिर पानी में रहने वाला है या फिर जल में रहने वाला है, तो इन सभी का अध्ययन कहलाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। यानी कि एक ओफियोलॉजी था, ओफियोलॉजी यहाँ पे सर्पों का अध्ययन था, लेकिन यहाँ पे हर्पेटो में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेंगने वाले कीड़े हैं, स्थल में भी रहने वाले, पानी में भी रहने वाले, उभयचरों का अध्ययन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, देखिए नीचे से ही देखने वाले, ऑर्थोलॉजी का मतलब हो जाएगा ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो एक एडवर्टाइज देता है, ठीक है, टीवी में। तो डॉक्टर ऑर्थो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जोड़ों का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी तो जोड़ों का अध्ययन। ओके और यहाँ पे बैक्टीरियो का मतलब समझ में आ गया, जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद एक आएगा क्या, पैरासिटोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरासिटो, तो देखिए ये परजीवियों का अध्ययन है ना, ये परजीवियों का अध्ययन है। जैसे कि एक जू भी क्या होता है, परजीवी होता है ना, जू हो गया, चाहे आपका सिर में जो ढील रहता है ना, वो भी क्या होगा, परजीवी हो गया। तो ये जितना भी पैरासिटोलॉजी है, इसका मतलब हो जाएगा परजीवियों का अध्ययन। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है प्रोटिस्टियोलॉजी, यानी कि एकल जीवों का अध्ययन। एकल जीव मतलब यूनिसेलुलर, जो एक कोशिका से मिलकर बना है, वैसे जीवों का अध्ययन को कहा जाता है प्रोटिस्टियोलॉजी। ओके नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और घूम क्या रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए घूम क्या रहा है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी, टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है ये ऑन्कोलॉजी। को मतलब कैंसर, ऑन्कोलॉजी मतलब यहाँ पे हो जाएगा कैंसर का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घूमता फिरता कार्डियोलॉजी क्या, हार्ट और उसके कार्यों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट और उसके कार्यों का अध्ययन को तो कार्डियोलॉजी के नाम से जानेंगे। और एक कार्डियोग्राफी होता है, तो हार्ट का जो वहां पे ग्राफ निकाला जाएगा ना, कैसे अप डाउन हो रहा है, कैसे हाई बीट्स हो रहा है, लो बीट्स हो जा रहा है, ठीक है, वो कैसे धड़क रहा है, तो इस तरह का जो ग्राफ निकल के आता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्डियोग्राफी। लेकिन यहाँ पे कार्डियोलॉजी में क्या हो जाएगा, हार्ट और उसके कार्यों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आएगा बायोलॉजी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कम ताप पर जीवों का अध्ययन। देखिएगा बहुत सारा ऐसा क्या होता है कि कम ताप पर भी जीवों का अध्ययन वहां पे होता है, ठीक है। बहुत सारा जीव ऐसा है जो कि कम ताप में भी रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्कियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी क्या होगा, पुरातात्विक जीव विज्ञान, यानी कि प्राचीन काल के जीवों का अध्ययन। यानी कि मान लीजिए कि धरती खोदा गया और वहां से बहुत पुराना क्या निकला, एक सभ्यता निकला, तो उसका जानकारी कौन करेगा भाई, ये कितना पुराना सभ्यता है, तो आर्कियोलॉजी विभाग का वो काम है।
तो आर्कियोलॉजी का मतलब होगा पुरातात्विक जीव का विज्ञान, यानी कि पुराने काल का समय का जितना भी जीव है सभी का अध्ययन करना। कभी कभी सुनते होंगे कि ये कंकाल 1000 साल पुराना है, तो वो कौन बताता है? वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही बताती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इसको देख चुके हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्थोपोडा, यानी कि कार्सिनोलॉजी। यहाँ पे क्या हो गया? कार्सिनोलॉजी। तो कार्सिनोलॉजी का मतलब होगा क्या? ऑर्थोपोडा का अध्ययन। ऑर्थोपोडा आप लोग जानते होंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जीवित जीवों का प्रौद्योगिकी उपयोग। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग फैक्ट्रियों में कैसे यूज करते हैं जीवों को, ठीक है, जीवित जीवों को कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो जो कि दवा हम लोग बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसी का अध्ययन हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है, और नेक्स्ट क्या है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को भी सेल बायोलॉजी के भी नाम से जानेंगे। तो साइटोलॉजी का मतलब हो जाएगा कोशिकाओं के संरचना कार्यों, जीव चक्र और उसका प्रजनन का अध्ययन, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब हो गया सेल विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी, जीव कोशिक के विज्ञान। ठीक है, तो एकल कोशिका हो गया, तो उसका संरचना कैसे होगा, उसका कार्य कैसे होगा, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसका लाइफ साइकिल कैसे होगा, तो सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस साइटोलॉजी में ही ये स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। तो ये स्किन यानी कि त्वचा का अध्ययन, यानी कि स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग के सामने वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी तो आप लोग जानते होंगे, वायरोलॉजी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वायरस का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफिड्स, यानी पौधे जीव का अध्ययन, यानी कि एफिडोलॉजी। एफिडोलॉजी, तो एफिडोलॉजी मतलब समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हम लोग के सामने में क्या है? ये हम लोग के सामने में है एक पत्ता। ठीक है, ये हम लोग के सामने में क्या है? एक है पत्ता। ओके ना? तो ये जो पत्ता में देखिएगा कि कभी कभार क्या होता है ना, कि छोटा छोटा वहां पे जीव जंतु रहता है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा रहता है, और उसको खा के खत्म कर देता है इसको। ठीक है, तो वो उसी को हम लोग बोलेंगे पौधों का जू। तो यही जो छोटा छोटा यहाँ पे कीड़ा है, ठीक है, कीड़ा जो है, इसी को बोलेंगे हम लोग एफिड्स, और इसी का अध्ययन को हम लोग बोलेंगे एफिडोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। तो बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर संबंधित पौधे के वर्गीकरण का अध्ययन, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया। देखिएगा क्या होता है, छुई पौधा को तो आप लोग देखे होंगे, तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ केमिकल होता होगा ना, कि उसको छूने के कारण क्या हो जाएगा? उसको छूने के कारण उसके अंदर में कोई ना कोई तो सेल होगा ना, जो कि उसको छूने के कारण उसको क्या करता है? कोलैप्स कर देता है। तो इस तरीके का जितना भी वहां पे रासायनिक प्रतिक्रिया वाला जो पौधा सब है, उन लोगों को कैटेगरी करके अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है सिलेंट्रेटा का अध्ययन, यानी कि सिनोडोलॉजी। तो सिलेंट्रेटा का अध्ययन। नेक्स्ट होगा कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी में क्या होगा? मोलस्का का अध्ययन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोलोमिक जूलॉजी। तो जानवरों की उपयोगी और हानिकारक गतिविधियों का अध्ययन, यानी कि और यहाँ पे होना चाहिए औत किया हुआ है और। तो यहाँ पे क्या होगा कि इकोलोमिक जियोलॉजी का मतलब हो गया कि जानवरों का उपयोगी और हानिकारक गतिविधियों का अध्ययन। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, कोई जानवर क्या करता है कि वहां पे अपना एक्शन ले लेता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है, तो हानिकारक गतिविधियां हुआ ना। तो इस तरीके से हम लोग उन लोग का गतिविधियों को अध्ययन करके जान सकते हैं। तो उसी अध्ययन को इकोलोमिक जूलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का यूगोजेनिक। ठीक है, तो भविष्य की मानव जाति के सुधार का अध्ययन। उसके बाद होगा हम लोग का इथेनोबोटनी, आदि मनुष्य और पौधे के बीच में संबंधों का अध्ययन। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद हो जाएगा हम लोग का क्या? इकोनॉमिक बॉटनी, यानी व्यवसायिक रूप से उपयोगी पौधों का अध्ययन।
यानी कि देखिएगा बहुत सारा पौधा क्या होता है जो कि बेचने के काम से भी आता है। व्यवसायिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवसायिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि व्यवसायिक रूप से, ठीक है, उसको आपका व्यवसायिक रूप से बहुत सारा पेड़ ऐसा रहता है जिसको कि हम लोग व्यवसायिक बना सकते हैं और उसको हम लोग बेच भी सकते हैं। तो हर पेड़ को तो उपयोगी नहीं होता है ना, उसको हम लोग बेच नहीं सकते, हर चीज को उपयोग नहीं कर सकते हर पेड़ को। तो व्यवसायिक रूप से जो उपयोगी होगा पौधे का, उसका अध्ययन यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी के नाम से जाना जाएगा। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री और ये सिल्वीकल्चर दोनों एक ही चीज है। तो फॉरेस्ट्री में क्या हो जाएगा और सिल्वीकल्चर दोनों एक ही है, वनों और उनके उत्पादनों के विकास और संरक्षण का अध्ययन। तो फॉरेस्ट्री बोलिए या फिर सिल्वीकल्चर बोलिए, वनों और उनके उत्पादनों के विकास और संरक्षण का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी का मतलब हो जाएगा ताजे पानी की पारिस्थितिकी का अध्ययन। तो लिम्नोलॉजी तो ताजे पानी की पारिस्थितिकी का अध्ययन। देखिए आपका घर में जो पानी होता है वो ताजा पानी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका समुद्र हो गया, ठीक है, तो समुद्र में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे जीव उत्पन्न हो सकता है। तो वहां जो पानी है ना, वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो पारिस्थितिक है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, ताजे पानी का पारिस्थितिकी का अध्ययन। ये कुआं वाला हो गया, हमारे आपके घर वाला पानी हो गया, उसका पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो समुद्र के अंदर में जो पानी है, जहाँ पे कुछ जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसका जो इन्वायरमेंट है, तो वहां का ताजे पानी का ये अध्ययन, पारिस्थितिकी का अध्ययन को क्या कहेंगे, लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, हेलमिन्थोलॉजी में होगा कीड़े का अध्ययन। इससे पहले भी हम लोग एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, इंटोमोलॉजी। तो वहां पर भी कीड़ा का अध्ययन था, लेकिन यहाँ पे हेलमिन्थोलॉजी का मतलब हो गया कीड़े का अध्ययन जरूर है, लेकिन एक ऐसा गोल और फ्लैट वार्म, यानी कि देखे होंगे आप लोग, गोल कृमि होता है, ठीक है, गोल कृमि जो पेट में पाया जाता है, और एक लंबा कृमि होता है, ठीक है। तो इस सब का जो अध्ययन है उसी को बोलेंगे हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आ चुका है लेपिडोप्टेरियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, पतंगों और तितलियों का अध्ययन, यानी कीट पतंगों और तितलियों का अध्ययन। देखिएगा कि बरसात के दिनों में जब बारिश आता है ना, उस समय तितलियां भी उड़ती है। तो वो तितलियां एक गंदा टाइप से जो तितली होता है, जिसको छूने से क्या होता है, उसका रंग, सारा रंग जो हम लोग का हाथ में लग जाता है, तो वो तितली, ठीक है, वो तितलियों का अध्ययन ही क्या कहला जाएगा, लिपोडोप्टेरियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का होगा लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी का मतलब नाम से ही जाना जा रहा है, लाइकेन का अध्ययन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे मामोलॉजी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तनधारियों का अध्ययन। ओके ना, तो स्तनधारियों का अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, मामेलॉजी, यानी कि स्तनधारियों का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग आ चुका है माइरेमिकोलॉजी। तो ये हो जाएगा चींटियों का अध्ययन। ओके ना, आई बात समझ में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आज सामने आ चुका है पैलेंटियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवाश्म अध्ययन के आधार पर अतीत के पौधों के जीवन का अध्ययन। यानी कि बोलने का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये एक ऐसा विज्ञान है कि जीवाश्म अध्ययन, मान लीजिए कि आपको कुछ जमीन के अंदर से जीवाश्म मिला, ठीक है, उसको आप जब स्टडी कीजिएगा तो ये तो जरूर बोल सकते हैं ना, हाँ ये हजारों साल पहले ऐसा पेड़ यहाँ पे पाया जाता था। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि हम लोग को मिला डायनासोर का, ठीक है, तो यहाँ पे जीव बोला है, यहाँ पे पौधा बोला है, लेकिन आपको हम जीव के एग्जांपल देके बात कर रहे हैं। जैसे कि डायनासोर मिला, तो डायनासोर को जब मिला तो उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने से ये मालूम चलेगा कि ये कितने वर्षों पुराना है। बात समझे। तो उसी तरीके से जब कोई पौधा हम लोग जीवाश्म मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टडी करके ये कितना वर्ष पुराना ये पौधा
हुआ करता था, यानी उसका जीवाश्म को स्टडी करके हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि ये पौधा कितना साल पहले धरती पे हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा पेलियोनोलॉजी। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या, पोलिनेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, परागण। ठीक है, तो परागण मतलब क्या होता है कि नर परागण उसका पर कहां पे चला जाता है, वो मादा फूल के परागण में वो चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर परागण। तो परागण भी बहुत तरह का होता है, हवा के द्वारा भी होगा, जंतुओं के द्वारा भी होगा, स्वतः भी होगा। तो यहाँ पे जो परागण का जो अध्ययन है ना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग पेलियोनोलॉजी। ठीक है, पाइलोनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, देखिए नेक्स्ट हम लोग के सामने में क्या है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हेमाटोलॉजी। तो इसको क्या बोलेंगे, खून का अध्ययन, यानी रक्त का अध्ययन। दूसरा क्या हो जाएगा, हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी में क्या हो जाएगा, हेलमिन्थो और वार्म, यानी कि देखिएगा तितली बनने से पहले जो अवस्था होता है, जैसे कि, तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हेलमिन्थोलॉजी। तो जैसे कुछ कीड़ा वगैरह भी हो गया, उसको भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेपाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का अध्ययन कोई क्या बोलेंगे हम लोग, हेपाटोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइजोलॉजी, यानी कि फाइजोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कार्यों और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फाइटोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, फाइटोग्राफी में होगा आपका कि वनस्पति भागों के वर्णनात्मक विशेषताओं से निपटने वाली वनस्पतियों की शाखा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के सामने में आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहां से, जायगोट से लेकर पूरा स्ट्रक्चर। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, जायगोट, जब यहाँ पे मेल का स्पर्म, ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म जब ये एक साथ यहाँ पे जुड़ जाता है आपस में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट, ओके, जाइगोट बोलेंगे, ओके ना। अब ये जाइगोट भी क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होते होते पूरा शरीर का विकसित कर लेगा। तो यहाँ से जाइगोट से लेकर पूरा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, यही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि हम लोग का भी जब विकास हुआ, हम लोग का भी जब शरीर विकास हुआ, तो मादा का जो स्पर्म है, मादा का जो अंडाणु है और नर का जो शुक्राणु है, दोनों का मिलने से वहां पे क्या बना, वहां पे बनता है जाइगोट। और वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, 9 महीना के बाद एक पूर्ण शरीर का विकसित हो जाता है और वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा जो स्टडी है ना, ये पूरा स्टडी है, इसी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। जो अभी हम समझाएं वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, जो हम अभी समझाएं वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम लोग का जायगोट से मिल करके जो एम्ब्रियो बना और उसके बाद पूरा वो बॉडी बन जाता है, तो उसी का डेवलपमेंट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथोलॉजी। इथोलॉजी का मतलब हो जाएगा, इंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि मानव जाति का जितना भी कैटेगरी है, रेसेस है, कैटेगरी है, वैरायटी है, सभी का अध्ययन यहाँ पे इथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। और ये तीनों का तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए हैं, थोड़ा ये यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इन लोग को भी थोड़ा सा, और ये सबको भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, हर्पेटोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, हर्पेटोलॉजी, ओके ना। तो हर्पेटोलॉजी में क्या हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यानी जितना भी रेंगने वाले हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एम्फीबियंस हो जाएगा,
सभी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हर्पेटोलॉजी। दूसरा हो गया कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी में हो जाएगा हम लोग का स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का लिम्फोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग के सामने क्या हो जाएगा, मेलाकोलॉजी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्नेल। स्नेल आप लोग देखे हैं ना, घोंघा तो देखे होंगे, तो घोंघा का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेलाकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हम लोग के शरीर के अंदर में जो इम्यून सिस्टम है उसका स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलने वाले हम लोग इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये सब चीज को हम लोग देख चुके हैं। तो 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, बनावट का ही स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ एग्स। एग्स का मतलब हो जाएगा अंडा, अंडा का अध्ययन को ही ओलॉजी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ आईज यानी कि आंखों का अध्ययन। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आएगा फाइसोलॉजी। फाइसोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव जंतु का जिंदगी, जीवन और उसका कार्य करने का जो फंक्शन है उसका स्टडी को कैसे कार्य करता है उसको हम लोग बोलेंगे फाइसियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा प्रोटोजोलॉजी। तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को ही हम लोग जानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ चुका है ये टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी है ये, तो स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 76 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा मॉरिकल्चर। तो मॉरिकल्चर किसको बोलेंगे हम लोग, रेशम कीट के लिए शहतूत का उगाना। रेशम कीट कहाँ पे लगाया जाता है, शहतूत का पेड़ में लगाया जाता है। तो शहतूत को उगाना ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, मॉरिकल्चर। किसके लिए, रेशम कीट के लिए। तो एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है मोरी, तो इसका मतलब होता है कि जो रेशम का कीड़ा वाला जो लाइफ का स्टार्टिंग समय होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोरी। और कल्चर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा खेती। तो रेशम कीट के लिए शहतूत का उगाना, तो रेशम कीट को कहाँ पे लगाया जाता है, शहतूत का पेड़ में। तो शहतूत का पेड़ को उगाना इसके लिए, रेशम कीट के लिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मोरी कल्चर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ का पालन। ओके, चलिए विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब हो जाएगा अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती करना ही क्या कहलाएगा, विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे सर्च कीजिए, जा करके सर्च आपको बस इतना करना है कि विकास ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करना है, आ जाएगा। वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और वहीं पे इसका आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। ओके, अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा से सीखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।